एसेंशियल कमोडिटी में जैसा दाल, तेल और चावल, ये पूरी चीज़ जो है होलसेल मार्केट से पूरे रिटेलर को जा रहा है। ये चैन बना हुआ है, अभी जैसा साहब ने बताया वैसा होलसेल जो रिटेलर ऐसा ये सब डीलर्स वगैरह रहते हैं। और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रिकॉशन ले रही है। हमारे सिटी कमिश्नर साहब, साहिबाबाद कमिश्नर, डीजी मैडम जो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है और उसके अच्छे नतायज भी बरामद हो रहे हैं। तिबी मायना और क्वारंटाइन के साथ साथ साउथ जोन में 55 कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं, जहाँ साफ सफाई और अद्वियात के छिड़काव के माकूल इंतजाम किए गए हैं। बरखी और पानी की सरबराही के अलावा जरूरी अशिया की सरबराही भी बिला वक्फा जारी है। उन्होंने चारमीनार के पास मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि साउथ जोन में 168 पॉजिटिव केसेस पाए गए और 468 अफराद को क्वारंटाइन किया गया। यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार पर इब्तदाई इलाज का मरकज कायम किया गया है और उसका अलहदा शोबा कायम किया गया है। बल्दी और आंगनवाड़ी वर्कर्स की जानिब से घर घर सर्वे का काम भी जारी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें और लॉकडाउन की पाबंदी करें। वज़ीर मौसूफ ने क़ब्ल मुख्तलिफ मकामात के अहदेदारों के साथ हालात का जायजा भी लिया। इस मौके पर चारमीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान भी मौजूद थे। आज जो बीमारी सारे दुनिया के अंदर फैल चुकी है, शहर हैदराबाद के अंदर ख़ुसूसकर पुराने शहर के इन इलाक़ों में भी ये वबा तेज़ी के साथ फैल रही है। हुकूमत की जानिब से जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, बराबर हुकूमत पूरी तरीके से पूरे इखलास के साथ काम कर रही है और हुकूमत के जितने भी महकमेजात हैं वो लोग भी रात और दिन मेहनत करते आ रहे हैं। मेरी आवाम से ये अदबन गुजारिश है कि आप लोग भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करिए, क्योंकि मैं भी इस इलाके के अंदर रहता हूँ। खासकर इन बस्तियों के अंदर यहाँ के रहने वाले लोग जो इस मर्ज को नहीं समझ रहे हैं। ये मर्ज इतना तेज़ी से फैलता है कि जब ये मर्ज आपको लग जाता है तो 2 दिन के अंदर बड़ा, अल्लाह ना करे, आपके ऊपर बड़ा तेज़ी से इसका अमल होता है। तो मेरी आप लोगों से फिर एक बार अदबन गुजारिश है कि आप तमाम महकमेजात। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लॉकडाउन के दूसरे मरहले के दौरान आवाम से अपील की कि वो घरों में ही रहें और कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकें। पुलिस कंट्रोल कमांड से अपने प्याम में उन्होंने कहा कि महकमे सेहत, पुलिस वगैरह के लोग इस महाज पर काम कर रहे हैं और आवाम को इस वबा से महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और ये कोशिश उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब आवाम उनका साथ देंगे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आवाम को खुदा पर भरोसा करना चाहिए और खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। Sisters and brothers of Hyderabad, this is a time which you will remember throughout your life, that we all have faced a challenge together that brings the bondage, the emotional connect between you and us. This is the time when you have to display that yes, there is courage in you, that there is mettle in you, that there is discipline in you. Nothing is more important than to show discipline now by remaining indoors. Don't come out. Put a Lakshman Rekha outside your house and come out only when it is extremely emergency. Trust us, we are fighting the battle on the roads. Trust the doctors, they are fighting the battle in the hospital. You are also fighting the battle by remaining inside, indoor. We will fight and we will win. तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी रास्त निगरानी में NBT नगर बंजारा हिल्स में सैनिटाइजेशन प्रोग्राम अंजाम दिया। तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में वाक़ इस इलाके में
कोविड-19 के फैलाव को रोकने की गर्ज से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। इस मौके पर MIM GHMC कोऑप्शन मेंबर इंजीनियर महमूद हुसैन भी मौजूद थे। फायर डिपार्टमेंट के जरिए सारे हैदराबाद में जहाँ जहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है। यह स्प्रे बहुत अहमियत का हामिल है। इस स्प्रे से वहाँ पर होने वाले छोटे मोटे जो जरासीम हैं वो खत्म होते हैं, साफ सफाई होती है। खासतौर से हमारे DG संजय कुमार जैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम टीम का भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्प्रे कर रहे हैं ताकि लोगों की हिफाजत हो सके। और आज नामपल्ली के अंदर खासतौर से अहमदनगर में यहाँ के वार्ड मेंबर महमूद साहब भी है, हमारे MLA साहब बिजी होने की वजह से यहाँ नहीं आ सके, मगर मैं तमाम मीडिया के भाइयों से तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का मकसद है ये आपके लिए लॉकडाउन किया गया है, ये हुकूमत के लिए नहीं, ताकि हमारे लोगों को ये कोरोना वायरस ना फैले। इसलिए कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है आपको महसूस नहीं होता है किसको कोरोना है किसको नहीं है, मगर वो आपको लगा के जाता है। आपकी वजह से काफ़ी लोग मुतासिर होते हैं। हम देख रहे हैं एक घर में किसी एक को आता है, एहतियात न करने से 20-20, 30-30 लोगों को उसका कोरोना वायरस लग रहा है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ कि आप घर के बाहर मत निकलीजिए। लॉकडाउन का मतलब यही है, सारे दुनिया में कोरोना चल रहा है, फिर भी हमारे हिंदुस्तान में हमारे CM साहब की वजह से ख़ासतौर से हमारी स्टेट के अंदर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पहले दिन ही जब कर्फ्यू लगाया गया था 48 आवर्स का, 24 आवर्स का, सारी उसी दिन CM साहब ने कैबिनेट में तय किया था कि तमाम गरीब भाइयों को जिसके पास राशन कार्ड है, 87 लाख राशन कार्ड है, उनको 1 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है और उसके अलावा 1500 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाए। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 12 किलो राशन दिया जा रहा है और उन्हें भी 500 रुपये नकद दिए जा रहे हैं। CM साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीब लोगों की कुछ मदद कर सके जो रोज़ मेहनत करके जीते हैं। इसके लिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, इस कोरोना वायरस से निजात हासिल करना है तो सबसे पहले हम घर के अंदर रहें और जब लोगों से मिले कम से कम 4 फीट का फासला को मेंटेन करें। इसी से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है अभी तक कि लोगों की हिफाजत कर सके। इसलिए मीडिया के भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉकडाउन में भी लोगों के लिए उन्होंने आवाम के लिए जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उन तक बताया जा रहा है अवेयरनेस के लिए। तो मैं तमाम मेरे बुज़ुर्गों से भी अपील करता हूँ, ये बीमारी ख़ासतौर से उम्र रसीदा लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। नौजवानों में अगर आती है तो हमारे पास ट्रीटमेंट भी हो रहा है, पर वो भी डेंजर है। और बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए मेरी गुजारिश है कि आप घर के बाहर ना निकलीजिए और जहाँ तक हो सके किसी से मिलते हैं तो कम से कम 4 फीट का फासला रखिए। हमेशा हाथ धो, हमेशा साफ़ कीजिए। कहीं बाहर जाते हैं, घर में आते हैं या लोगों से दूर से भी मिलते हैं तो उसके बाद जाकर हाथों को साबुन से या जो भी सैनिटाइजेशन होता है उससे साफ़ कीजिए। और इस तरह मेरे फायर डिपार्टमेंट के तमाम, हमारे DG साहब का, हमारे सिटी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का, एरिया ऑफिसर का, तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ख़ास तौर से अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेहत के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। उनका लॉकडाउन के चलते शहर में ग़िज़ाई अजनास, खुर्दनी अशिया, बिलखुसूस दालों की कीमतों में इजाफे और ज़ायद कीमत पर फरोख्त के वाक़यात के पस मंज़र में रिटेल ताजरीन की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने ताजरीन से अपील की कि वो खुर्दनी अशिया वाजबी और मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त करें। उन्होंने कहा कि चावल, दाल, आटा, शक्कर और रवा की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है और इसका वाफर स्टॉक मौजूद है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर तेलंगाना ऑयल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन सुरेश कुमार अग्रवाल, सदर हैदराबाद दाल मिल्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के विनोद, जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद सिकंदराबाद ऑयल डीलर्स एसोसिएशन दिलीप कुमार ने कहा कि अब जबकि मुल्क और आवाम एक बहरान से दो चार हैं, ऐसे में उनका इस्तेसाल करना गैर अखलाकी होगा। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुल्तान बाजार P देवेंद्र ने बताया कि खुर्दनी अशिया की भारी कीमतों में फर्क पर सारिफीन पुलिस से शिकायत कर सकते हैं और ताजरीन के खिलाफ कानून जरूरी अशिया के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने ताजरीन से कहा कि वो मुकर्ररा कीमतों का बोर्ड आवेदन करें और तमाम अशिया का स्टॉक रखें। साबिक सदर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि कीमतों पर कमिश्नर सिविल सप्लाईज, चीफ राशनिंग ऑफिसर नजर रखे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर उहदेदार P सचिनंद रेड्डी, कोड़ीमल अग्रवाल, कैलाश धलिया, अशोक सरदा, नंद किशोर अग्रवाल, राजेंद्र कुमार अग्रवाल और दूसरे भी मौजूद थे। आप सभी मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि आज हमारे बीच हमारे सुल्तान बाजार के एसीपी साहब और हमारे अफजलगंज के जो सीआई साहब है हमारे बीच है। उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट करके बुलाया हमें कि हमारे पास यहाँ पर इतने शॉप्स हैं, होलसेल डीलर्स पूरे, ये होलसेल डीलर्स की दुकानें खुलाने में इनका सहयोग पूरा हमारे को मिल रहा है। अगर पुलिस का सपोर्ट हमको नहीं मिलता तो हम हमारी दुकान नहीं खोल सकते। दूसरी चीज़, हम एसेंशियल कमोडिटी में जैसा दाल, तेल और चावल, ये पूरी चीज़ जो है होलसेल मार्केट से पूरे रिटेलर को जा रहा है। ये चैन बना हुआ है, अभी जैसा साहब ने बताया वैसा होलसेल टू रिटेलर, ऐसा ये सब डीलर्स वगैरह रहते हैं। और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रिकॉशन ले रही है। हमारे सिटी कमिश्नर साहब, साहिबाबाद कमिश्नर, डीजी मैडम जो स्मिता मैडम है, उनका तो जितना भी बोले उतना कम है। हमारे को ऐप बना के दे दिए, कुछ भी अगर छोटा प्रॉब्लम है तो हमारा साल हो रहा है। और हम गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह से अगर लॉकडाउन चलेगा, हमारा आश्वासन ये है गवर्नमेंट को कि हमारे रिटेल के अंदर जो हमारे MRP प्राइजेस है तेल के पाउचेस के अंदर, अभी पाउचेस ही ज़्यादा बिकते हैं, उसके अंदर कोई भी भाई हमारा रिटेलर MRP प्राइस से ऊपर 1 रुपया भी नहीं लेगा, वापस 2 रुपये कम ही बेचो बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई अगर आपके नॉलेज में अगर आया है कि भाई MRP प्राइस से वो लोग ज़्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए BJK का ग्राउंड ऑयल 170 रुपये किलो का भाव होगा, 170 रुपये किलो। और दूसरे तेल जैसा सनफ्लावर वगैरह है वो 100 रुपये किलो के एवरेज में चल रहे हैं। जो दिसंबर और जनवरी में जो रेट चल रहे थे अभी भी वही रेट चल रहे हैं। ये रेट क्यों चल रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये CRO मैडम, कमिश्नर ऑफ सिविल सप्लाईज, और ये मैडम जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जैसा हमारा माल पूरा एडिबल ऑयल काकीनाडा, कृष्णापट्टनम, चेन्नई पोर्ट से माल आता है और ये आने के बाद यहाँ रिफाइंड ऑयल तैयार होता है। रिफाइंड ऑयल को हमारे लोग जो पैकर्स लेके पैक करके पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में जाता है। तो बिल्कुल स्मूथ गोइंग काम चल रहा है। गवर्नमेंट का सपोर्ट रहने से ही हमारी इंडस्ट्री चल सक रही है, नहीं तो हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते। अगर वो नहीं चला देते तो स्केर्सिटी हो जाती थी तेल के अंदर, और वैसी दाल में भी वही हालत था। अगर बाहर से अगर माल नहीं आता अपने पास, क्योंकि हैदराबाद सिटी कंज्यूमिंग सिटी है, यहाँ पर प्रोडक्शन कम है, बाहर से माल ज़्यादा आता है, तो वो हिसाब से बिल्कुल स्मूथ गोइंग चल रहा है और कोई अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल रहने दो, अगर मई भी अगर रह गया तो भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई माल की जो है शॉर्टेज नहीं रहेंगी अपने पास, सब जो है कंटिन्यू माल मिलेगा पब्लिक को। कोई जो है इसमें संकोच करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके नोटिस में अगर कुछ आता है कि हमारे लोग रिटेलर जो गांव में जो आजू बाजू रिटेलर है, अगर साहब MRP से ऊपर वो लोग रेट ले रहे हैं, हमारे नोटिस में लाइए, हम उसको माल देना बंद कर देंगे। हम बोलेंगे उनको वहाँ से जो है उसके सब डीलर से माल हम दिला देंगे। ये हमारा आश्वासन है गवर्नमेंट की तरफ से। और हम धन्यवाद देते हैं गवर्नमेंट के पूरे, जैसा CRO मैडम, कमिश्नर ऑफ सिविल सप्लाईज, पुलिस डिपार्टमेंट को हमारी तरफ से, ये जो है इनका सहयोग से हमारे कारखाने चल रहे हैं, हमारे जो है दुकाना चल रहे हैं, और हम भी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और पब्लिक को कोई तरह की शॉर्टेज क्रिएट होने नहीं देंगे। जैसा अभी साहब ने कहा ब्लैक मार्केटिंग, पहली चीज़ तो हमारे तेल में, दाल में ब्लैक मार्केटिंग का कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, रेट के अंदर रिटेलर थोड़ा कम ज़्यादा लेके बेच लेता हूँ, उसको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक मीडिया के थ्रू कि आप लोग भी ऐसा काम मत करो, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और अपन गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट अपनी है, गवर्नमेंट के साथ अपने को। धन्यवाद। रियासती वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी, रुकन असम्बली एम हनुमंतराव, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रंगारेड्डी वेंकटेश और RNB के अहदेदारों ने आज असम्बली हल्के मलकाजगिरी के आनंद बाग में रोड अंडर ब्रिज के काम का मायना किया और इस काम की जून-जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर में तमाम हायल रुकावटों को दूर कर लिया जाएगा और अदालती तनाज़ात की यकसुई भी कर ली जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग तलबा ने लॉकडाउन के ख़त्म होने के साथ ही इंटरनल और लैबोरेटरी इम्तिहानात मुनक़िद करने एडमिनिस्ट्रेशन के मनसूबे पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। रियासती गवर्नर और चांसलर T सुंदरराजन को ईमेल रवाना करते हुए इन तलबा ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है और लॉकडाउन के ख़त्म होने पर उनके लिए कम से कम 20 क्लासेस का इंतज़ाम किया जाए और इसके बाद ही इम्तिहानात मुनक़िद होने चाहिए। माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ के लिए अब बमुश्किल एक हफ्ता बाकी रह गया है। शहर में ताजरीन खजूरों और दूसरे मेवेजात का ज़ख़ीरा करने में लग गए हैं। रमज़ान में सबसे ज़्यादा खजूर फरोख्त होता है और बंदरगाही शहरों मुंबई और चेन्नई से 400 से ज़ायद ट्रक्स बेगम बाजार को पहुंच चुके हैं, जो कि शहर की सबसे बड़ी मार्केट है। एक ताजर राजकुमार टंडन ने बताया कि लॉकडाउन से पहले ही खजूरों की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका था। ताजरों को खदशा है कि कोरोना वायरस से मुतासरा मशरक़ी वस्ता के ममालिक से खजूरों की खेप कम आएगी। उन्होंने बताया कि खजूरों के कई अक़साम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मकबूल अजवा होता है,
जो 2000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता है। जहानुमा में खजूरों के एक व्यापारी मोहम्मद शाहिद ने बताया कि जारिया साल कोरोना वायरस के सबब खजूरों की कीमत में इजाफा हो सकता है। मुल्क की लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट के मसाइल के सबब विटामिन सी से भरी मौसम्बी का एक भारी जखीरा नलगुंडे की मार्केट में ही रुका हुआ है। नलगुंडे में सबसे ज्यादा 2 लाख मीट्रिक टन मौसम्बी की पैदावार होती है। तलब और रसद में फर्क के सबब मौसम्बी का भारी जखीरा यूं ही सड़ा गला जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से कई दुकान और मार्केट बंद पड़े हैं या फिर ताजरीन कारोबार में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। किसानों को जिन्हें गुज़श्ता साल फी टन मौसम्बी पर 40,000 रुपये मिल रहे थे, अब सिर्फ 15,000 रुपये का पेशकश किया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ही नहीं बल्कि वज़ीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी और वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी इन किसानों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। इसी तरह जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पटेल ने बताया कि नलगुंडे में 20 अप्रैल से मौसमी की मार्केट खोल दी जाएगी और 1000 टन मौसमी दिल्ली की आज़ाद मार्केट के लिए रवाना की जाएगी। पुलिस टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम ने राशन शॉप की दुकान पर फरोख्त किए जाने वाले चावल की स्मगलिंग के एक रैकेट को बेनकाब किया है। छतरी नाका में मारे गए छापे के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 12 टन चावल, एक DCM लारी और एक ऑटो ट्रैली को जब्त किया गया। मुलजिमीन को आगे की तहकीकात के लिए पुलिस छतरी नाके के हवाले कर दिया गया। शुमाली तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 37 मजदूर दुबई और शारजाह में लॉकडाउन के सबब फंसे हुए हैं और वह गुज़श्ता 2 माह से बेरोजगार भी हैं। मजीद ये कि उनका आजर उनकी 6 माह की माबाकी तनख्वाह भी अदा करने से इनकार कर रहा है। इन मजदूरों का ताल्लुक करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद और मेदक से। इन मजदूरों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो उनके आबाई मुकाम को वापस लाने के लिए जरूरी इकदाम करें। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और उनकी तादाद अब 14,378 हो गई है, जबकि 480 अफराद फौत हो चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने आज शाम बताया कि 1,991 अफराद को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,323 केसेस रिपोर्ट हुए। दिल्ली दूसरे नंबर पर है जहां 1,707 अफराद कोविड-19 का शिकार हैं। तमिलनाडु में 1,323 और मध्य प्रदेश में 1,310 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जुमे की शाम से अब तक 28 नई अमवात हुई हैं। इनमें 12 मध्य प्रदेश में, 7 महाराष्ट्र में, 4 दिल्ली में, 3 गुजरात में, जम्मू कश्मीर और बिहार में एक शामिल हैं। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, उनकी तादाद 201 बताई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर समझे जाने वाले मुल्क अमेरिका में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 7 लाख हो चुकी है, जबकि 36,773 अफराद फौत हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 3,856 अफराद फौत हुए हैं। पाकिस्तान ने कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद में वजारत सेहत के ज़राए ने बताया कि मुल्क में अब तक 7,481 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, जबकि 143 अमवात हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी माविन बराए सेहत जफर मिर्जा ने एक आला सतही इजलास में हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हुकूमत कोरोना वायरस के टेस्ट की रोजाना की गुंजाइश को 6,000 से बढ़ाकर इस माह के अख्ताम तक 20,000 कर देगी। पाकिस्तान का सूबे पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां से 3,391 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सूबे सिंध में 2,217 केसेस कंफर्म हुए हैं। फिल्मी अदाकारा से सियासतदान बन जाने वाली हेमा मालिनी, नगमा निगार जावेद अख्तर और दूसरों ने गुज़श्ता हफ्ते मुरादाबाद में एम्बुलेंस और डॉक्टरों पर हमले की मजम्मत की। हेमा मालिनी ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने वालों के साथ इस तरह का सलूक रवा रखा जाना इंतहाई दुख की बात है। जो लोग जिंदगियां बचा रहे हैं उनका एहतराम किया जाना चाहिए और उनकी कदर की जानी चाहिए। जावेद अख्तर ने इस वाक़े को शर्मनाक करार दिया और कहा कि इससे बढ़कर अफसोस की क्या बात हो सकती है कि उन लोगों पर हमला किया गया जो अपनी जिंदगियों को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। वाज़ेह है कि मुरादाबाद के नवाबपुरा इलाके में एक हुजूम ने कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स को आइसोलेशन में ले जाने वाली मेडिकल टीम पर हमला कर दिया था। इस सिलसिले में 7 खवातीन समेत 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉलीवुड की दूसरी शख्सियतों ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। इनमें प्रोड्यूसर अशोक पंडित, फिल्मसाज ओनार और अदाकारा स्वरा भास्कर भी शामिल हैं। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से हैदराबाद की TNGO यूनियन के सदर SM हुसैनी मुजीब की क़ियादत में एहतमाम किए गए एक ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया, जिसमें करीब 200 ओहदेदारों ने अपने खून के अतियाजात जमा करवाए।
बतलाया गया है कि मौजूदा दहशतज़दा माहौल में लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए सारे सरकारी दवाखानों को ये एहतियाजात मुहैया करवाए जाएंगे। उस कैंप में TNGO के सेंट्रल यूनियन प्रेसिडेंट के रविंदर रेड्डी, जिले हैदराबाद के सेक्रेटरी जी प्रभाकर, IPM के डायरेक्टर डॉक्टर शंकर, GS राजेंद्र मामिल्ला के साथ साथ बहुत सारे यूनियन के ओहदेदारों ने शिरकत की। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के TRS कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने आज TRS हुकूमत की स्कीम के तहत माइग्रेंट लेबर्स को दी जाने वाली इमदाद 12 किलो चावल और 500 रुपयों की नकद रकम उनके इलाके के करीब 1000 लोगों में तकसीम की और हुकूमत को इस मौके पर मीडिया के जरिए ये याद भी दिलाया कि माइग्रेंट लेबर्स के साथ साथ ऐसी इमदाद के मुस्तहक अभी रियासती लेबर्स भी साबित हो रहे हैं, लिहाजा इनका ख्याल रखा जाना भी अब जरूरी हो गया है। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे MRI सुनील कुमार, GHMC के लक्ष्मी नारायणा, मुकुंद राव वगैरह वगैरह। रियासत तेलंगाना के असम्बली हल्के मथुरा के रुकन व CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज अपने इलाके के बहुत सारे गरीब तरकारी व मेवा फरोशों में चेहरे के मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम करते हुए उन्हें समझाया कि मौजूदा कोरोना वायरस से निपटने के लिए साफ सफाई जरूरी है, साथ ही ग्राहकों से दूरी को बरकरार रखते हुए कारोबार करने की उन्हें नसीहत भी की। जिले रंगारेड्डी के कलेक्टर अमोय कुमार ने आज इब्राहिमपट्टनम के MLA किशन रेड्डी के साथ लॉकडाउन में अपनी अपनी ड्यूटीज अंजाम देने वाले बहुत सारे म्यूनिसिपल वर्कर्स में जरूरियात जिंदगी के किट्स तकसीम किए और बड़ी महामारी वाले माहौल में ड्यूटी अंजाम देने के उनके जज्बे की तारीफें भी की। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की बहुत सारी खवातीन जो काम के सिलसिले में कुवैत जाकर बरसरकार थीं, अभी वहां पर भी लॉकडाउन के चलते वो वापस लौटने के लिए बेचैन बतलाई गई हैं, लेकिन मौजूदा माहौल में ये भी मुसल्लमा हो गया है कि अभी ना तो कहीं आने जाने की गुंजाइश है और ना ही कोई अपने घरों से बाहर निकल सकता है। तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के DGP गौतम स्वांग ने आज सोशल मीडिया में वायरल होने वाले एक वीडियो में एक खातून की जानिब से अपनी तनख्वाह से पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत सारे सरकारी ओहदेदारों में तकसीम करने पर उनके इस जज्बे की सराहना की और बतलाया कि आज लॉकडाउन वाले माहौल में ऐसे खिदमात की अशद जरूरत है। तेलंगाना के जिले मेड़चल के कापड़ा सर्कल में वहां की कॉर्पोरेटर सुवर्णा राज ने आज उप्पल के MLA B सुभाष रेड्डी के हमरा वहां के बहुत सारे सफाई कर्मचारियों में जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की। साथ ही इस इमदाद में सड़कों पर जिंदगी गुजारने वालों को भी शामिल रखा गया। वाज़ेह रहे कि सारी दुनिया में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल के चलते बावसूख ज़राए के मुताबिक फ्रांस के वज़ीर आज़म ने अवाम के किरायाजात, टैक्सेस और हाउस होल्ड बिल्स को माफ़ कर दिया है। मशहूर मुल्क कनाडा के PM ने मुल्की अवाम को $2000 माहाना जारी करने का वादा किया है और 400 शोहरत रखने वाले BJP के PM मोदी ने पिछले 6 सालों में अवाम के करोड़ों के बजट से बैनुल-अक़वामी दौरों पर ज्यादा रहते हुए मुल्क के मौजूदा लॉकडाउन वाले माहौल में मुल्क की अवाम से ही गुजारिश की है कि वो गरीबों का ख्याल रखते हुए एक नए बनाए गए PM केयर फंड में भी अपनी इमदाद जमा करवाएं।
जिसको आरटीआई से दूर रखा गया है, यानी कि भारत की आवाम इसमें जमा होने वाले पैसे की कोई जांच पड़ताल और कोई पूछताछ नहीं कर सकती है। दुनिया के मौजूदा माहौल में कोविड-19 वायरस की दहशत में लॉकडाउन के चलते ऐसे माहौल से मुतासरा सऊदी अरेबिया में भी मस्जिदें बंद, बाजार बंद वगैरह के चलते अभी मिल्लत इस्लामिया के माह मुबारक रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां देखी गई हैं। मुक़द्दस शहर मक्कतुल मुकर्रमा में वाक़े मिल्लत इस्लामिया के काबतुल्लाह की साफ सफाई का आगाज हो गया है और ख़ास तौर पर जन्नत के हजरे अस्वद की बारीकी से साफ सफाई किए जाने को भी देखा जा सकता है। ऐसे मुक़द्दस मौक़ों के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पे, लम्हे ये जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मायानाज लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, जो कि तेलंगाना में पार्टी के फ्लोर लीडर भी हैं, उन्होंने आज अपनी एक तहरीर के जरिए तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की है कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद करीब है, लिहाजा इस माह में हुकूमत के साबिक़ा रिवायात के मुताबिक इफ्तार पार्टीज और कपड़ों की तकसीम के बदल में लॉकडाउन से मुतासरा मिल्लत इस्लामिया में राशन किट्स और नकद रकम तकसीम की जाए तो ये बेहतर होगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।